Good morning, everyone. We are reading chapter 15th Nutrition During Old Age, and today we are going to read on page number 86, and the topic is nutritional needs. Nutritional needs. The nutritional requirement in old age depend mainly on physical change. Following are the nutritional requirements. First, energy. Basal metabolic rate and the physical activity decreases in old age. 25% less calorie is required in old age as compared to adult male. The calorie intake should be adjusted to maintain the normal body weight. Since there is wasting of lean body mass, energy dense food should be avoided because it may lead to various problems of overweight and obesity. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशनल नीड का वो है एनर्जी। ओल्ड एज के लोगों में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, तो इस वजह से उन्हें 25% कम कैलोरीज़ की नीड होती है किसी भी एडल्ट मेल के कंपैरिजन में। तो उनकी बॉडी का जो नॉर्मल वेट है वो भी कम हो जाता है और कैलोरी की नीड कम होती है, इसलिए कम एडजस्ट करना होता है क्योंकि उनके बॉडी मसल्स वीक हो जाते हैं, उनकी बॉडी लीन हो जाती है, एनर्जी डेंस कम हो जाता है। तो इस वजह से उन्हें कम एनर्जी वाले फूड आइटम्स को चूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर वो ज़्यादा कैलोरीज़ लेंगे तो उन्हें ओवरवेट और ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। Next topic is protein. Wear and tear of body tissues increase in old age. Aging decreased skeletal tissues mass and digestive capacity. That is why for its maintenance protein is essential. ओल्ड एज में अक्सर बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनमें टूट फूट होने लग जाती है और डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो ऐसे में बॉडी में प्रोटीन को मेंटेन कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी सिम्टम्स अकर बिकॉज देयर इज़ अ डिक्रीज इनटेक ऑफ फूड इन ओल्ड एज। बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं क्योंकि इस एज में जो फूड लिया जाता है उसमें प्रोटीन कम होता है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन ओल्ड एज doesn't decrease. It should be maintained between 1 to 1.4 gram per kg body weight. प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है ओल्ड एज में, वो कम नहीं होती, इसलिए बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग पर केजी पे 1.4 ग्राम्स प्रोटीन की नीड बॉडी को होती है ओल्ड एज में, इसलिए उन्हें प्रोटीन वाले फूड आइटम्स दिए जाने चाहिए। Fat is the main source of energy consumption, should be less in amount in old age, should be exceed 30 grams per day. The amount of essential fatty acids is more in the oils, therefore instead of ghee, vegetable oils should be used. Excess fat consumption in old age leads to increased risk of obesity, diabetes, heart disease, etc. फैट बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स माना जाता है, लेकिन ओल्ड एज में आने के बाद एनर्जी का कंजप्शन कम हो जाता है, इसलिए ओल्ड एज के लोगों को 30 ग्राम से ज़्यादा फैट का अमाउंट नहीं देना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल्स में फैटी एसिड्स का अमाउंट ज़्यादा होता है घी की बजाय, इसलिए घी को अवॉइड करते हुए वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया जाना ज़रूरी होता है। एक्सेस फैट का कंजप्शन अगर ओल्ड एज में होता है तो बहुत सारे रिस्क को जन्म देता है, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि कम से कम फ़ैट ओल्ड एज के लोगों को देना चाहिए क्योंकि उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाती है, इस वजह से वो ज़्यादा उनकी बॉडी में एनर्जी का कंजप्शन कम होता है। Next, minerals. The absorption of minerals such as iron and calcium decreases in old age. To maintain serum level of iron and calcium, consumption of rich sources of iron and calcium
Consumption of rich sources of iron and calcium like milk and milk products, green leafy vegetables should be encouraged. Iron deficiency causes anemia and calcium deficiency causes osteoporosis. ओल्ड एज में आकर बॉडी में मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, इस वजह से बॉडी में आयरन और कैल्शियम का लेवल मेंटेन रखने के लिए आयरन और कैल्शियम से रिच फूड को चूज़ किया जाना ज़रूरी है, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ किए जाने चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया रोग हो जाता है ओल्ड एज में आकर, यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। इसके अलावा कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें कि हड्डियां वीक हो जाती हैं, खोखली पड़ जाती हैं। तो इस वजह से आयरन और कैल्शियम के जो रिच सोर्स हैं उनको चूज़ किया जाना ज़रूरी है फूड आइटम्स में। नेक्स्ट, विटामिन्स। लो एनर्जी डिमांड्स इन ओल्ड एज required less energy dense food which may leads to vitamins deficiency. This is the reasons vitamin deficiency symptoms are mostly seen in old age people. To rectify this deficiency, diet should include food sources such as fresh fruits and vegetables. Supplementation with multivitamins may boost cell mediated immunity. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स। ओल्ड एज में आकर एनर्जी की डिमांड का लेवल लो हो जाता है, इस वजह से इस एज में विटामिन्स डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे में इस डेफिशिएंसी को रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉपर डाइट का और विटामिन्स के जो फूड सोर्सेज हैं उनका दिया जाना ज़रूरी होता है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स। इसके अलावा सप्लीमेंट्री फूड आइटम्स जिनसे कि मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके और इम्यूनिटी सेल्स को बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट, वाटर। Intake of water should be at least 1.5 to 2 liters per day so that kidney can function adequately to eliminate solid waste. इस एज में आकर कम से कम 1.5 से 2 लीटर्स पर डे वाटर लेना चाहिए ताकि किडनी ढंग से काम कर सके और जो सॉलिड वेस्ट है उसको एलिमिनेट कर सके। Next, fiber. Nutritional value of fibers is very less as stimulates peristalsis that there is a problem of constipation in old age because of muscles of large intestine become weak, shrink. Fiber should be included in adequate amount in the diet to improve this condition. Fruits and vegetables provide fiber. Post dinner isabugol should be taken with milk or to relieve constipation. ओल्ड एज में आकर अक्सर इंटेस्टाइन बुज़ुर्गों का श्रिंक हो जाता है, इस वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो वैसे तो फाइबर की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन इस कंडीशन से बचने के लिए उनके फूड में फाइबर की प्रॉपर अमाउंट होना ज़रूरी है ताकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन ना हो। और इसके अलावा डिनर के बाद उन्हें इसबगोल देना चाहिए मिल्क के साथ ताकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन ना हो। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देने चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम से बचा जा सके, उन्हें रिलीफ मिल सके। मील प्लानिंग फॉर ओल्ड एज। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल ओल्ड एज पर्सन्स आर लिस्टेड बिलो इन टेबल 15.1. Following principles and factors should be kept in mind while planning diet for old age. First, a balanced diet according to their nutritional requirement. Elderly people should be planned which is low in energy, high in protein, vitamins and mineral salts.
तो ये कुछ फैक्टर्स और प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें ओल्ड एज के लोगों की डाइट प्लान करनी चाहिए। इसमें से फर्स्ट है बैलेंस डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए एल्डर लोगों को, ताकि उनकी जो डाइट है उसको इस तरह प्लान करना चाहिए कि उसमें एनर्जी लो हो, प्रोटीन्स हाई हो, विटामिन और मिनरल्स भी इंक्लूडेड हो। सेकंड, elderly cannot eat food properly at one time, therefore food should be eaten in small quantities 5-6 times a day, which should be fresh, balanced, light and digestible. एल्डर पीपल जो होते हैं वो खाने को एक साथ एक बार में नहीं खा पाते, इसलिए उनके लिए एक बार में खाना उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि स्मॉल क्वांटिटी में 5 to 6 टाइम उनके लिए डाइट प्लान करनी चाहिए। और उनकी जो डाइट है वो फ्रेश, बैलेंस्ड, लाइट और डाइजेस्टेबल होनी चाहिए। थर्ड, फूड शुड बी सॉफ्ट, ब्लेंड एंड लेस स्पाइसी। उन्हें जो खाना दिया जाता है वो सॉफ्ट, पूरी तरह से ब्लेंड किया हुआ और कम स्पाइसी होना चाहिए। फोर्थ, मिनिमम ऑयल शुड बी यूज्ड इन फूड। उनके खाने में तेल बहुत कम यूज़ किया जाना चाहिए। फिफ्थ, लिक्विड, सेमी लिक्विड फूड आइटम्स सच एज मिल्क, बटर मिल्क, सूप, लेमन वाटर, फ्रूट जूस, खिचड़ी, porridge, etc. should be included in the diet. उनके खाने में लिक्विड और सेमी लिक्विड फूड आइटम्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि मिल्क, बटर मिल्क, सूप, लेमन वाटर, फ्रूट जूस, खिचड़ी, दलिया एक्सेट्रा उनकी डेली डाइट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। सिक्स्थ, sufficient quantity of fibrous soft vegetables and fruits should be used to prevent constipation. उनको खाने में फाइबर वाले सॉफ्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिए जाने चाहिए, ताकि उनकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसे दूर किया जा सके। सेवेंथ, adequate amount of milk and milk products and green leafy vegetables should be included in diet to prevent bone deformity and anemia. उनके खाने में दूध और दूध से बने हुए जो फूड आइटम्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी डाइट में इंक्लूड की जानी चाहिए, जिससे कि उनकी बोन डिफॉर्मिटी और एनीमिया की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन्हें दूर किया जा सके। नेक्स्ट, एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी कंज्यूम्ड। पानी की पर्याप्त मात्रा उन्हें दी जानी चाहिए, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है कि 1.5 to 2 लीटर पर डे उन्हें पानी पीना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, डिनर शुड बी टेकन एटलीस्ट 2-4 hours बिफोर स्लीप एंड मिल्क इज़ नेसेसरी बिफोर स्लीप। डिनर सोने से कम 2 से 4 घंटे पहले हो जाना चाहिए। इसके अलावा दूध उन्हें ज़रूर देना चाहिए सोने से पहले। 10th, the food should be attractive, served in delightful, pleasant environments so that they take food happily and with interest. खाना उन्हें अट्रैक्टिव वे में सर्व किया जाना चाहिए, डिलाइटफुल होना चाहिए और एनवायरनमेंट प्लेजेंट होना चाहिए, ताकि वो खाने को खुश होकर और इंटरेस्ट के साथ खा सकें। तो हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर हम न्यू वीडियो में स्टार्ट करेंगे।